भी कुछ नहीं मिला। लेकिन उनसे बुलवाया गया कि भूपेश से तो भरोसा है, और भरोसे का कैसे खून हुआ है और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये इस कविता में आप लोगों का दर्द है जिसको मैं वर्णन कर रहा हूं। राजा जब अंधा हो जाए तो, सेवा जब धंधा हो जाए तो, सच दिखलाना वाला मीडिया वाले बहुत कम है, हमको रोक दिया गया, मत जाना भैया। रोज रोज स्वास्थ्य कर्मचारी को दिखा रहे हो तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, विज्ञापन नहीं मिलेगा। सच दिखलाने वाले मीडिया, छवि प्रबंधा हो जाए तो, छवि प्रबंधा हो जाए तो, युग कभी ना समझो खुद को तुम निर्बल और कमजोर, वाणी में भर के जनता के संकल्पों का जोर, चौराहे पे खड़े पुकारो चोर चोर चोर, चौराहे पे खड़े पुकारो, चौराहे पे खड़े पुकारो। मैं इस सरकार को चोर हमेशा इसलिए कहता हूं कि इस प्रदेश में वास्तव में भरोसे का विश्वास की जिस प्रकार से चोरी हुई, डकैती हुई है और खून हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। आज तक 36 वादे पूरे नहीं हुए हैं। मैं यहां पर आ रहा था, एक पत्रकार साथी ने कहा मुझे कि भैया मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, मंत्री नहीं सुन रहे हैं, कम से कम अधिकारी सुन लेते। तो मैंने कहा वो क्या बोलेंगे जिन पर कर्जा है दरबारों का, वो क्या बोलेंगे जिनके गले पे पट्टा है सरकारों का, और वो क्या बोलेंगे जिन पर हिस्सा है बंटवारों का। अब तुम ही बोलो विदुर अकेले, अब तुम ही बोलो विदुर अकेले, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में धृतराष्ट्रों के आंखों पे जो चश्मा है वो साहूकारों का। तो वास्तव में इस प्रदेश में जल जंगल जमीन को बेचने वालों ने जिस प्रकार से हमारे आत्मा को दुखाकर यहाँ पर 9 दिन से बैठाया है, मेरी बहनें बता रही है कि हम रक्षाबंधन में राखी बांधने जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो कलाई राखी पहनने के लायक भी नहीं है, जो हमको सुरक्षा नहीं दे पाई, जो शिक्षा नहीं दे पाई, और जिन्होंने हमारे अधिकारों को पूर्ण करने का किसी प्रकार का संकल्प नहीं दिया। इसी मंच पर आकर भूपेश बघेल जी ने दोहराया था कि हमारी सरकार आएगी, वेतन विसंगति दूर होगा, सबका विकास होगा। विकास किसका हुआ है जानते हैं? स्वास्थ्य विभाग में विकास 2 लोगों का हुआ। पहला विकास हुआ आलोक शुक्ला का, जो अति भ्रष्ट अधिकारी है। दूसरा विकास हुआ भूपेश बघेल जी के दामाद का, जिसको 100 करोड़ का चंदूलाल मेमोरियल अस्पताल इन्होंने दहेज में गिफ्ट कर दिया। ये सच्चाई कोई मीडिया नहीं दिखाएगा ना सुनाएगा, ये सच्चाई है। दामाद को जब मेडिकल कॉलेज देना था तो कैबिनेट में बैठकर नियम कानून सारे बदल दिए गए। 700 करोड़ का कोरोना सेस वसूलना था, सारे नियम कानून बदल दिए गए। अपने कांग्रेस पार्टी के नेता के बेटे को डीएसपी बनाना था, कैबिनेट में बैठकर तत्काल प्रस्ताव पारित हो गया। पीएससी में सेटिंग करके डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनाना था, सारे नियम कानून तोड़ दिए गए। लेकिन जब कर्मचारियों को देने की बात आती है तो इतने निर्लज्ज मंत्री हैं, कहते हैं कि 13 महीने का भत्ता किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं देती। मतलब जब जनता से खींचो और अपने को सींचो वाली बात आती है तो सारे नियम कानून बन जाते हैं, सब चीजें बदल दी जाती हैं। लेकिन एक वो लोग हैं, एक वो सिपाही जो सीमा में बैठकर देश की रक्षा करता है। आप लोगों को कोरोना वॉरियर क्यों कहा गया मालूम है आप लोग? क्यों आप लोगों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई जानते हैं? इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो सिपाही जो बॉर्डर में बैठा हुआ देश की रक्षा कर रहा है। एक ये सिपाही है जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, पूरे देश की रक्षा की। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये वास्तव में सच्चाई है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि सत्य परेशान हो भी रहा है और पराजित भी हो रहा है। हमारे सामने जब अस्पताल में जब कोई व्यक्ति आता है इलाज करवाने के लिए, हम ये नहीं देखते कि भारतीय जनता पार्टी का है कि कांग्रेस का है, या किस जाति का है, किस वर्ण का है, कौन से कर्मचारी गुट का है। ये भेदभाव आप लोग करते हैं क्या? कोई नहीं करता। लेकिन भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, हम कर्मचारियों के साथ में हो रहा है। वेतन विसंगति हमारा अधिकार है। जिस प्रकार लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार वेतन प्राप्त करना भी आप लोगों का अधिकार है। लेकिन भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, और भेदभाव इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ का मैदान भी छोड़ दिया है।
आपके कर्मचारी नेताओं ने बताया है कि भैया बहुत सारे लोग घर बैठ गए हैं, बहुत सारे लोग आंदोलन में भी नहीं आ रहे हैं। उनको आंदोलन करने तो यार, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे क्या। ऐसा भी होता है। तो ऐसे भगोड़ों के लिए मैं 2 लाइन कहूंगा, पूरा मानने इसको मान ले भैया, मैं बहुत स्पष्टवादी नेता हूं। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो कितने अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। ये चंद लाइन उन भगोड़ों के लिए जो घर बैठकर ताली पीटते हुए तमाशा देख रहे हैं। वरना यहाँ पर प्रदेश में जो आप लोगों की संख्या है, अगर पूरे के पूरे यहाँ पर आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि आधा रायपुर की सड़कें भी कम पड़ जाएगी, ये जेल भी कम पड़ जाएगा। लेकिन कुछ हमारे ही लोग हैं जो पीछे दरवाजे से आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन बावजूद इसके इस प्रदेश में सबसे ज्यादा आंदोलन स्वास्थ्य कर्मचारियों में नारी शक्ति ने किया है। वो नारी शक्ति जो साक्षात छत्तीसगढ़ महातारी की बेटियां हैं, और जिस राज्य में बेटी यहाँ पर कलप कलप कर भूखे प्यासे आंदोलन कर रही है, ऐसे में इस राज्य का भला बिल्कुल नहीं हो सकता। एक वो कुरुवंश था जो एक नारी के श्राप से पूरा बर्बाद हो गया। एक ये कौरों की सेना जो सत्ता में बैठी है, इसका भी इसी प्रकार का सर्वनाश हो जाएगा। ये बात आज कहकर जा रहा हूं। एक भी मांग आप लोगों की गलत नहीं है। मुझे वो दृश्य भी याद है जो 2 साल पहले कुनकुरी के अस्पताल में वहां के विधायक और उनके चंद गुंडे वहां के पीएमओ समेत वहां के स्वास्थ्य कर्मचारियों को थप्पड़ मारते हैं। सीसीटीवी में कैद होता है, वीडियो वायरल होता है, लेकिन एफआईआर नहीं होता है। ये सच्चाई है। इस बात को भी हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया था कि इस प्रदेश में गुंडा, चोर, बदमाश, माफिया लोग यहाँ पर सरकार में बैठे हैं, जिनमें थोड़ी सी पीड़ा नहीं है। जब विधायक ही शराब पीकर गुंडागर्दी करने लग जाए और पुलिस नपुंसक बनकर ताली बजाए, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारी कहां जाए, ये एक बड़ी पीड़ा है, बड़ी सोचनीय विषय है। और यह सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, आप लोगों से समाज का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसलिए लगातार आप लोग के आंदोलन को पूरे प्रदेश का समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 15 दिन पहले इसी मंच पे मैं आया था। बिहान की बहनें बैठी थी मेरी, लगभग उनकी संख्या भी इतनी ही रही होगी, और ऐसी ही जेल भरो का आंदोलन था। उन्होंने बोला गौरी भैया 2 मिनट के लिए आप आ जाइए, हमारा साथ दीजिए। मैं आया था, पुलिस वाले खड़े थे रस्सी लेकर। वो वीडियो को हीरालाल साहू जी ने देखा है। मैंने कहा सरकार का अहंकार तोड़ना तो पहले गेट को तोड़िए, उसके बाद सरकार आपके पर घुटना टेकेगी। उन बहनों ने पूरी तरह से गेट को तोड़ के हाईवे पे जाम करके सरकार के गाल पे तमाचा मारा, तब उनका वेतन विसंगति दूर हुआ है। आज आप लोग के पास भी इतिहास दोहराने का वक्त है। आज इतिहास बनाने का दिन, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आंदोलन में जुनून होना चाहिए। जब तक आंदोलन जुनूनी नहीं होगा, ये गूंगे बहरे लोग बैठे हैं, ये वास्तव में गुंडे लोग बैठे हैं, इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। आज ऐसा क्या कारण है कि बड़े बड़े अधिकारी को मोदी जी ने जेल में डाला है? रानू साहू कौन है? ये सौम्या चौरसिया कौन है? ये समीर बिश्नोई कौन है भैया, जिसके घर से 4-4 किलो सोना निकलता है? ये वही अधिकारी है जिन लोगों ने अपना भला किया है, कर्मचारी का भला नहीं किया है। आज ऐसी कर्मचारियों की आह और श्राप के कारण जेल में बैठकर रघुपति राघव राजाराम गा रहे हैं। ये केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। न खाऊंगा न खाने दूंगा एक एक अधिकारी को, इस प्रकार का जेल में उल्टा लटका दूंगा। अभी और बहुत लोग का लाइन लगा हुआ है, क्योंकि भत्ता की बात आप लोग कर रहे थे। भत्ता नहीं मिला, लेकिन महादेव सट्टा जरूर मिला है प्रदेश को। और इस सट्टा प्रदेश में स्थापित करने वाले कौन लोग हैं? किसके घर में ईडी वाले बैठे हैं? किसके सलाहकार, किसके वजीर हैं? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार पूरी तरह से हर मामले में निगाहबान बनी हुई है। वो लोग जो छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, वो लोग जो कर्मचारी को खून के आंसू रुला रहे हैं, वो लोग जो कर्मचारियों में फर्जी एफआईआर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। 2 महीने बाद चुनाव है, और 2 महीने बाद मैंने पिछले बार भी कहा था कि चाबी आप लोगों के हाथ में आने वाली है। वो ताले को खोलना है कि बंद करना है, ये फैसला आपको करना है। और मैं उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समय हमने जो भी गलती कोई होगी उसका भी हम क्षमा मांगते हैं। मेरी बहन बोल रही है,
मेरी बहन ने कहा भैया पिछले बार आप सरकार के पक्षकार बनकर बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर मेरे डिबेट में आप बैठे थे, सरकार का पक्ष ले रहे थे, हमने आपको प्रसाद दे दिया, 15 सीट पे आप आ गए। ठीक है, गलती की है, उसको स्वीकारने में भी कोई किसी प्रकार का गुना भाग नहीं, वो भी स्वीकार है। आज लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं, क्यों पल्ला छुड़ा रहे हैं। कभी टीएस सिंहदेव जी ने हमको धोखा दिया, अभी तो रविंद्र चौबे जी तो ऐसा लगता है कि गूंगा बहरा ही हो गए, सुनते ही नहीं कोई बात को, ऐसा घुमा देते हैं बातों ही बातों में, मतलब हमारी परवाह ही नहीं, हमारा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हम भूखे आंदोलन कर सकते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, इस बात को भूपेश बघेल को सुनना हो। आज का आंदोलन वास्तव में बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए, एक प्रतीकात्मक आंदोलन नहीं होना चाहिए फॉर्मेलिटी का कि पुलिस वाले वहां खड़े होकर दांत नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा मोड़ा रस्सा कस्सी हुआ हो गया भैया वापस आ जाओ, ये नहीं होना चाहिए। वास्तव में आज गेट को पार करके दिखाना पड़ेगा, ये वास्तव में दरवाजा भूपेश बघेल का अहंकार है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर सरकार को पता चलेगा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ठान लिया है, उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। ये आज हमारी एकता में दिखना चाहिए, आंदोलन जुनूनी होना चाहिए। सुना है समुंदर में उफान आया है, उधर कश्ती ले चलो जिधर तूफान आया है। और अंत में इतना कहना चाहूंगा, भूपेश बघेल जी और सारे मंत्री सुन ले, सारे कांग्रेस पार्टी के नेता सुन ले, आईबी वाले गुप्तचर भी आ गए हैं, सुन रहे हैं कान लगा के गौरी शंकर जी क्या बोल रहे हैं, वो भी सुन ले। स्वास्थ्य कर्मचारी इलाज करना जानता है और किस प्रकार से इंजेक्शन का डोज भी देना जानता है, ये बात आज प्रमाणित हो गई रहेगी। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, और कल और परसों आपके मंच पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यहाँ पर आएंगे। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे नेताओं को मैंने बताया है किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। आप लोगों को पुलिस से और किसी प्रकार के लाठी डंडे से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक भी कर्मचारी को चोट आई, एक भी कर्मचारी का बाल बांका हुआ तो वास्तव में पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे, इस बात का भरोसा आपको दिला रहा हूं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, और पुलिस भी हमारे साथ है। पुलिस वालों को भी पता चल गया है कि बदलाव की बयार बह रही है, इसीलिए सेटिंग करके चल रहे हैं वो लोग या, और किस प्रकार का प्रदेश में वातावरण बदलेगा इस बात को भी भूपेश बघेल जी याद रखेंगे। इसलिए मेरे स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर किसी प्रकार का बल प्रयोग करने की भूल ना करें। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरे प्रदेश की जनता और छत्तीसगढ़ के महतारियों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप लोग इस लड़ाई को पुरजोर संगठित रहिए, ये खुला हाथ नहीं मुट्ठी रखिए, जो नहीं आए नहीं आए, जितने हैं उतने भी काफी है, जितने हैं उतने भी करिए। सरकार को मालूम है चला चले की बेला है, इसीलिए दिया